दोस्तों, बात उन दिनों की है जब देश को आजाद होने में 24 दिन बाकी थे। तब 22 जुलाई इतिहास की वो तारीख बनी जब संविधान सभा ने तिरंगे को देश की राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग के तौर पर अपनाया था। भारत के इस नेशनल फ्लैग तिरंगे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। सेना में काम कर चुके पिंगली वेंकैया को महात्मा गांधी ने तिरंगे को डिजाइन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन दोस्तों, देश का झंडा इतनी आसानी से तैयार नहीं हुआ था, बल्कि इसको कई बार बदला गया, तब जाकर आज का तिरंगा भारत को मिला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं भारत के तिरंगे का इतिहास। तारीख 7 अगस्त 1906, कोलकाता के पारसी बागान चौक पर बंगाल विभाजन के विरोध में बॉयकॉट दिवस मनाने के लिए हजारों लोग थे। इस प्रदर्शन में पहली बार स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक झंडा फहराया, जिसे भारत का पहला नेशनल फ्लैग माना जाता है। लेकिन ये झंडा वर्तमान झंडे के जैसा नहीं था। इस झंडे में हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियां थी। इनमें से बीच वाली पीली पट्टी पर काले अक्षरों में वंदे मातरम लिखा हुआ था। सबसे नीचे की लाल पट्टी पर सूरज और आधे चांद की तस्वीरें थी। वहीं सबसे ऊपर की हरी पट्टी पर 8 कमल के फूल बने हुए थे। ये झंडा उस समय साल 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने बनाया था। इस ऐतिहासिक घटना को बीते 116 साल हो चुके हैं। इस घटना के बाद से आज तक भारत के नेशनल फ्लैग ने एक लंबा रास्ता तय किया है। इसके डिजाइन में अब तक 6 बार बदलाव हो चुके हैं। इसके बाद साल 1907 में फिर से झंडे के डिजाइन में बदलाव किया गया और इस बार भारत के झंडे को भारत के बाहर फहराया गया। इस बार इस झंडे का डिजाइन तैयार किया था सचिंद्र प्रसाद बोस ने। 22 अगस्त 1907 में मैडम कामा और उनके साथियों ने जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था। इसे बर्लिन कमेटी फ्लैग कहा गया था। उस दौरान जर्मनी में दूसरे इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस को अटेंड करने वाली मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने ब्रिटिशर्स के साथ राजनीतिक लड़ाई पर भाषण दिया और वहीं पर यह झंडा फहराया गया था। इस झंडे में भी 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया था। सबसे ऊपर नारंगी, बीच में पीले और आखिर में हरे रंग की पट्टियां थी। नारंगी रंग की पट्टी में 8 सितारे बने हुए थे। वहीं बीच वाली पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा था। सबसे नीचे वाली हरी पट्टी में एक सूरज और एक चांद के ऊपर के सितारे वाली तस्वीर बनी हुई थी। इसके बाद देश के झंडे में अगला बदलाव साल 1917 में किया गया था। उस समय बाल गंगाधर तिलक के बनाए राजनीतिक संगठन होम रूल ने एक झंडा बनाया था। इस बार इस झंडे को हेमचंद्र दास ने बनाया था। होम रूल मूवमेंट के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसे फहराया था। तब भारत अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ एक ऐसा देश जो तो आजाद लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य के कानून से चले। उस समय इस झंडे में सबसे ऊपर अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक था। इसके अलावा 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। इसमें 7 तारे भी थे। ये तारे सप्तऋषि को दिखाते थे। इस पर आधा चांद और उसके ऊपर तारा भी बना हुआ था। हालांकि देश के लोगों ने दिल से इस झंडे को स्वीकार नहीं किया था। ये तो बात हुई अलग अलग समय में अंग्रेजों के खिलाफ फहराए गए अलग अलग भारतीय झंडों की। लेकिन हम आज जो तिरंगा झंडा देखते हैं उसके बनने की शुरुआत 1921 से हुई थी। 1921 में मद्रास की प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक झंडे का डिजाइन दिखाया था। इसमें देश के 2 प्रमुख धर्मों, हिंदुओं के लिए लाल और मुसलमानों के लिए हरे रंग की पट्टियां थी। पिंगली 1916 में झंडों की डिजाइन के लिए किताब भी छपवा चुके थे। वो इस कोशिश में थे कि बाकी देशों की तरह भारत में भी एक ऐसे प्रतीक की जरूरत है जो सभी धर्मों के लोगों को आपस में जोड़ सके। गांधी जी को प्रोफेसर पिंगली का विचार पसंद आया। आर्य समाज के लाला हंसराज सोंधी ने पिंगली को सुझाव दिया कि इस झंडे के बीच में चरखा भी होना चाहिए। उस समय चरखा भारत के लोगों के लिए स्वदेशी कपड़ा बनाकर आत्मनिर्भर होने का संकेत हुआ करता था। जब बात आगे बढ़ी तो गांधी जी ने इस झंडे में सफेद रंग की पट्टी जोड़ने के लिए कहा था। गांधी ने इसके पीछे तर्क दिया कि ये रंग बाकी धर्मों का प्रतिनिधित्व करेगा। इस तरह इस झंडे में सबसे ऊपर सफेद, फिर हरा और नीचे लाल रंग था। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में इसी झंडे को फहराया गया था। इसके बाद साल 1931 में भारत का झंडा एक बार फिर से बदला गया, जब कांग्रेस के कराची अधिवेशन में राष्ट्रध्वज तिरंगे को अपनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। विजयवाड़ा के झंडे से बहुत लोग नाखुश थे। ऐसे में पिंगली वेंकैया ने तीनों रंगों का इस्तेमाल कर एक नया झंडा तैयार किया, जिसमें केसरिया, हरा और सफेद रंग बीच में था। बीच में चरखा बना हुआ था। अगर हम कहें कि साल 1931 में फहराया गया ये झंडा हमारे आज के झंडे का पूर्वज है तो ये गलत नहीं होगा। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और आखिर में हरे रंग की पट्टी बनाई गई थी। इसमें छोटे आकार का पूरा चरखा था और बीच में पट्टी। इस झंडे
झंडे में सफेद पट्टी में चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक था। कांग्रेस का एजेंडा भारतीय लोगों के लिए राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ था। उसी समय ये भी घोषित किया गया कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं है। गांधी जी ने इसे पसंद किया क्योंकि आत्मनिर्भरता, प्रोग्रेस और आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता था। इसे स्वराज ध्वज, गांधी ध्वज और चरखा ध्वज भी कहा जाता था। इसके बाद भारत के लिए आया बड़ा दिन, जब लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आजादी का फैसला करने का ऐलान किया। उस समय सभी दलों और पार्टियों को एक झंडे की जरूरत महसूस हुई और आजाद भारत के लिए झंडे को डिजाइन करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक ध्वज समिति का गठन किया गया। इस कमेटी को भारत का पहला राष्ट्रीय झंडा तय करना था। कमेटी ने भारतीय नेशनल कांग्रेस के झंडे में कुछ बदलाव करके इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की बात कही थी। गांधी जी की सहमति ली गई और पिंगली वेंकैया के झंडे को मॉडिफाई करने का फैसला किया गया। इस दौरान इस झंडे में चरखे की जगह पर सारनाथ स्तंभ का चक्र जोड़ा गया। 300 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने जब पूरे भारत को एक करने की कोशिश की तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। मौर्य समाज के स्तंभों में भी ये धर्म चक्र दिखाई देता है। इस तरह 1931 में बने इस झंडे के बदले रूप को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया और यही हमारा वर्तमान का तिरंगा है। दोस्तों, अब तक हमने तिरंगे की आजादी तक की यात्रा पढ़ ली है। चलिए अब बात करते हैं आजादी के बाद तिरंगे से जुड़े कुछ नियम और कानून और इसमें हुए बदलाव की कहानी जानते हैं। आजादी के बाद राष्ट्रीय झंडा तिरंगे से जुड़े 2 कानून देश में बनाए गए थे। पहला कानून प्रतीक यानी कि सिंबल और नाम के इम्प्रॉपर यूज पर रोकथाम के लिए बनाया गया था। यह अधिनियम 1950 में बनाया गया था, जबकि दूसरा अधिनियम राष्ट्रीय सम्मान के अपमान या उसके अनादर की रोकथाम के लिए साल 1971 में बनाया गया था। इन नियमों के दौरान कोई भी आम नागरिक अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन आजादी के 55 वर्षों बाद यानी कि 25 जनवरी 2002 को देश की आजादी के 55 साल बाद इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किया गया। पहले तो ये अब किसी भी सामान्य दिन में कभी भी भारतीय राष्ट्रीय झंडा आम लोगों के घरों में, दफ्तरों, फैक्ट्री में लगाने की छूट दे दी गई। इससे पहले घरों या प्राइवेट संस्थानों में झंडा फहराने की छूट नहीं थी। कोड फ्लैग में तिरंगा झंडा के साथ किए जाने वाले किसी भी तरह के अनादर को अपराध माने जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही तिरंगे को धार्मिक और सांप्रदायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने को मना किया गया है। इसके साथ ही झंडे पर दूसरा कोई झंडा या फूल माला या प्रतीक लगाने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही तिरंगे को जमीन पर या फर्श पर रखने की साफ मनाही रखी गई है। वहीं से ट्रेनों, नाव और किसी तरह के व्हीकल्स पर लगाने को मना किया गया है। इन फ्लैग कोड का अगर कोई पालन नहीं करेगा तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, तिरंगा हमारे देश की शान है, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है जब जाने अनजाने में ही लोगों ने तिरंगे का अपमान कर दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि ऐसे बहुत से सेलिब्रिटी के बारे में जिन पर तिरंगे का अपमान का इल्जाम लगा। सानिया मिर्जा। साल 2008 में सानिया मिर्जा पर तिरंगा झंडा के अपमान के आरोप में केस दर्ज हुआ था। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में एक टेनिस मैच देखने पहुंची सानिया के टेबल पर तिरंगा रखा था और वो उसी के बगल में पैर रखकर बैठी हुई थी। साल 2010 में सचिन तेंदुलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। इस दौरान उनके बर्थडे केक पर तिरंगे का डिजाइन बना था। इसके बाद ही उन पर झंडे के अपमान का आरोप लगा था। मंदिरा बेदी। साल 2011 में मंदिरा बेदी तिरंगे वाली साड़ी पहनकर विवादों में गिर गईं, क्योंकि न सिर्फ पहनने वाले कपड़े में तिरंगे का इस्तेमाल की मनाही है, बल्कि कमर के नीचे तिरंगा पहनने की इजाजत भी नहीं है। ऐसे में मंदिरा पर झंडे के अपमान का आरोप लगा था। शाहरुख खान। 2011 में इंडिया के वर्ल्ड कप के जीतने पर शाहरुख खान अपनी गाड़ी लेकर रोड पर जश्न मनाने निकले। इस वक्त वो हाथ में जो तिरंगा लिए थे वो उल्टा हो गया था। इसके बाद उन पर राष्ट्रीय झंडे के अपमान का आरोप लगा। दोस्तों, देश का तिरंगा देश की शान है और ऐसे में तिरंगे का अपमान किसी भी सूरत में नहीं झेला जाएगा। तो दोस्तों, ये थी तिरंगे की अब तक की कहानी। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।